हर हर महादेव दोस्तों। ये आप देख सकते हैं जो आंसुओं की धार मेरी आंखों से टपक रही है। ये आंसू आंसू नहीं है दोस्तों, ये खुशी के आंसू हैं। और ये आंसू इसलिए आ रहे हैं कि यूट्यूब पे फिर से मैं एक्टिवेट हो गई हूँ। कल जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड किया था रात को, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और कहते हैं कि अपनी भी खुशी को अपनी ही नज़र भी लग जाती है। तो ज़्यादा खुशी को आप जाहिर भी नहीं करना चाहिए, या कह सकते हैं कि हर चीज़ में एकदम आपको एक जैसा रहना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग होती हैं, आप जितनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये मेरा मानना है और मैं इसको ही अपने जीवन में अप्लाई भी करती हूँ दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और शेयर भी करिएगा अपने रिश्तेदारों को, सभी लोगों को। तो देखिए दोस्तों, ये अभी भी मेरे खुशी के आंसू ही हैं जो मेरे एकदम दिल से आ रहे हैं। मैं सुबह उठी थी, जबकि कल मैंने जो मैसेज एक अपलोड किया था कि सभी उठ के नहा धो के पूजा करें, तो देखिए भगवान ने परीक्षा भी ली होगी कि जो हम दूसरों को बोलते हैं क्या खुद करते हैं कि नहीं करते। तो आज मैं जैसे ही दोस्तों उठी 6 बजे, पौने 6 बजे, तो बच्चों का स्कूल था 7 बजे का। ब्रेड मैंने कल ही ख़रीद ली थी कि बच्चों को मैं टिफ़िन में ब्रेड दूंगी। और मैंने कल जो मैसेज सबको बोला था कि आपको अगर इतने बजे जाना है तो आप उठ जाइए, ठंड नहा लीजिए, क्योंकि पहले के टाइम में तो दोस्तों लोग आग जलाते थे, लकड़ी काटते थे जंगलों से, उनको सुखाते थे, तब आग जलाते थे, तब भी टाइम से नहाते थे। तो यही मेरा मैसेज था कि हमको आजकल इतनी सुविधाएं हैं, गीजर है, सब चीज़ है, तब भी हम लोग, काफ़ी लोग, मैं भी खुद टाइम से नहीं नहाती थी। तो आज मैं जैसे ही उठी तो हम सबका जो एक बेस्ट फ्रेंड है वो फ़ोन बन चुका है। तो वैसा ही मेरे साथ भी था। मैंने टीवी में अपना ब्रह्म कुमारी के गाने तो चल ही रहे थे मेरे कंटिन्यूसली, उसके बावजूद मैंने कहा चलो अपना फ़ोन देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया, मैं बार बार कह रही हूँ आप इस मैसेज को सबको शेयर ज़रूर करिएगा, ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि लाइफ में क्या क्या होता है और आपको कैसे इससे बाहर निकलना है। जैसे ही मैंने अपना न्यू फ़ोन दोस्तों स्टार्ट किया तो मैं देखती हूँ कि यूट्यूब नहीं चल रहा है। तो मेरे पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक गई कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे लगभग 5,000 सब्सक्राइबर होने को हैं और ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं बता भी नहीं सकती दोस्तों कि मुझे कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे। ये सेम उस टाइप का है कि जैसे आप समझ लीजिए आपकी जेब से आपका पर्स गायब हो गया हो और उसमें काफ़ी कीमती हीरे जवाहरात मोती वगैरह सब रखे हों। तो दोस्तों ऐसा ही मेरे साथ हुआ और मैंने अपने बच्चों को बोला, मेरे बच्चे ऐसे तो बहुत शरारती हैं मगर काफ़ी समझदार हैं। मैंने बोला बच्चों प्रार्थना करो मेरे लिए कि ये मेरा अकाउंट खुल जाए। तो एक बार तो मैंने सोचा यूट्यूब ने कहीं ब्लॉक तो नहीं कर दिया मुझे, तो मैंने सोचा ऐसा कोई कंटेंट मैं डालती भी नहीं हूँ कि मैं ब्लॉक हो जाऊँ, तो ये क्या हो गया मेरे साथ ऐसा। तब भी मन में भगवान के लिए एक अटूट विश्वास था कि भगवान मुझे शक्ति देंगे, हिम्मत देंगे। मगर दोस्तों उस टाइम जो मैं फील कर रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने बच्चों को बोला, मेरे बड़े बेटे को, बेटा मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तुम ब्रेड सेक लो। मुझे लग रहा था कि पासवर्ड भी मैं इतना संभाल के रखती हूँ, इतना छुपा छुपा के दोस्तों हंसी आ रही है मगर मैं बहुत ज़्यादा सखी इंसान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हूँ। तो हस्बैंड वगैरह से भी पासवर्ड ऐसे नहीं शेयर करती हूँ, काफ़ी छिपा छिपा के रखती हूँ। तो मुझे लगा कि उसके बावजूद भी ये किसने मेरा हैक कर लिया, कि क्या हो गया मेरा अकाउंट, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर बच्चों को भी छोड़ना था बस स्टॉप तक, मंदिर भी जाना था और दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो
फिर मैंने बच्चों को जैसे कैसे, बच्चे मेरे खुद ही ब्रेड सेक के गए, लेके गए टिफ़िन। उसके बाद दूसरा फ़ोन, वैसे तो घर में हम हस्बैंड और मैंने दोनों ने ही नया फ़ोन लिया है। मेरा सैमसंग का है और हस्बैंड का अभी दिमाग काम नहीं कर रहा दोस्तों बिल्कुल भी। MI का है, सॉरी वो का है, अभी अभी सही बता रही, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो उसके अलावा दो एक्स्ट्रा पुराने फ़ोन रखे हुए हैं। एक में तो हस्बैंड का सिम है, तो उससे बच्चे पढ़ाई वगैरह भी कर लेते हैं और हम लोग गाने वगैरह भी सुन लेते हैं। तो अपने डेली रूटीन की तरह मैं भजन सुन के ब्लूटूथ कान में लगा के बहुत ही दुखी मन के साथ अपना ये फ़ोन हाथ में लेके गई। इस पे भी मैं लगातार काम कर रही थी कि कैसे ये मेरा ऑन हो जाए। और जब कहते हैं कि आपका बुरा वक्त होता है, दिमाग भी आपका काम नहीं करता, बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा था दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने जैसे कैसे, बच्चे बस में बैठे वो भी नहीं देख पाई, एक हाथ में मेरा ये फ़ोन था जिसको कि मैं लगातार कंटिन्यूसली ऑन कर रही थी कि ये ऑन हो जाए, ऑन हो जाए भगवान। तो फिर मैं घर आई। दुखी मैं इतनी थी दोस्तों, मैं किसको बताऊं क्या बताऊं। तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, 3rd नंबर वाली बहन को। तो अच्छा हुआ उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने बोला बहन मेरा ऑन नहीं हो रहा है यूट्यूब, तो कम से कम चलो उसने फ़ोन तो उठाया। मैं तो दोस्तों फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ अपने रिश्तेदारों के, किसी के, मैं झूठ क्यों बोलूँ। वैसे तो काफ़ी कम लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ और किसी को कॉल भी नहीं करती, बस भगवान पे ही इतना ज़्यादा मुझे हालातों से, या कैसे भी कह सकते हैं, भगवान को ही सबसे बड़ा अपना साथी मानती हूँ। तो अब मुझे लगा कि मैं तो किसी का फ़ोन नहीं उठाती, अब मैं कॉल करूँगी तो मेरा फ़ोन कौन उठाएगा, क्योंकि मैं तो किसी का फ़ोन नहीं उठाती। इसीलिए दोस्तों थोड़ा बहुत आपको सोशल भी होना चाहिए, जो कि मैं वैसे कह सकती हूँ कि काफ़ी कम हूँ और भगवान में ही ज़्यादा रम गई। पहले मैं काफ़ी सोशल थी। तो देखिए अभी भी ये खुशी के ही आंसू हैं दोस्तों। तो हस्बैंड की ड्यूटी थी 6 से 8 और फिर 10 से 12, वो 12 बजे ही आते हैं। मैं ही मना करती हूँ कि हमारा भी काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। तो हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने भी बोला हाँ, शो नहीं हो रहा था मेरे भी मोबाइल में। तो फिर मैंने जो उनका फ़ोन है जो घर पे रहता है, जिस पे कि सिम है, उसमें चेक किया, उसमें भी शो नहीं हो रहा था और मेरा तो खुल ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे दिमाग, मैंने कहा चलो मैं नहा धो के जैसे मंदिर जाती थी और पूजा करने के बाद ही चाय पीती थी, तो वही मैंने किया। फिर मैं मंदिर गई और दूसरे फ़ोन से गाने सुनते हुए भजन ब्लूटूथ लगा के, तो भगवान से तो मैंने प्रार्थना की। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया है या किसी ने पासवर्ड चेंज करके ही उसको हटा दिया है। तो दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, सवालों को लेके मैं मंदिर गई दोस्तों। और जैसे ही मैं आई तो मैंने कहा चलो और ट्राई करते हैं। फिर मैंने अभी चाय भी नहीं पी, जबकि मैं चाय की इतनी बड़ी शौकीन हूँ। और मैंने सोचा अभी देखिए साइबर कैफ़े वगैरह भी 10 बजे के बाद ही खुलते हैं। और हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसे तो 12 बजे आते हो, अभी 6 से 8 ड्यूटी हो गई है, आके हेल्प कर लो। तो हस्बैंड भी अभी दोस्तों देखिए फिर से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, आना जाना ही हो जाता है, तो वो अभी उन्होंने भी मना ही कर दिया। और फिर मैंने ट्राई किया और ट्राई मैं कर ही रही थी। तो इसमें ये बता रहा था कि आपको अपनी एज प्रूफ करनी है। अगर आप 14 साल से ऊपर के हैं तो आप अपना चला सकते हैं यूट्यूब, नहीं चलाते, अगर 14 से कम के हैं तो अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में चला सकते हैं, इसलिए आप अपनी एज प्रूफ करिए। तो उसके बाद मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन था, पैन कार्ड का था, पासपोर्ट का था। तो मेरे पास पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस था। मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो क्लिक करके, और दोस्तों एकदम से मेरा यूट्यूब अकाउंट, सॉरी गूगल अकाउंट ही बंद हो गया था, तो यूट्यूब भी नहीं चल रहा था इसी वजह से। तो जबकि कोई भी ऐप हो, कोई भी जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है हमें ज़रूर इन्फॉर्म करती हैं, हम उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते दोस्तों। मैं इतनी ज़्यादा लापरवाह हूँ। कहते हैं कि इंसान को समय के साथ चलना चाहिए, मैं समय से पीछे ही चल रही हूँ। अभी तक देखिए मैंने गूगल पे और फ़ोन पे कुछ भी अपने मोबाइल में
डाउनलोड नहीं किया इस टेक्नोलॉजी को, जबकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये एक इजी वे है। और अभी मैंने देखिए, मुझे ज़रूरत थी, मुझे दोस्तों से मिलना था, और पूरी दुनिया ही मोबाइल में सिमट गई है। हम किसी के दरवाजे जाके नहीं कह सकते कि चलिए बात करते हैं, कल ये हो गया मेरे फ़ोन में, आज ये हो गया। तो फ़ोन से हम अपने सारे दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने दिल की अच्छी बुरी बात। तो मैंने कैसे कैसे इसको ऑन किया, और वो तो एकदम ही मेरा गूगल अकाउंट बंद हो गया था। और फिर न्यू पासवर्ड डाला। उसके बाद भी काफ़ी सारे प्रोसेस है दोस्तों इसमें, यूट्यूब में जब अगर हमको एक्टिव होना है उसके लिए। तो मैंने फ़ोटो फिर डाली, उसके बाद भी मैं लगी हुई थी। अभी करीबन 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो हस्बैंड का फ़ोन आया कि अब शो कर रहा है। अगर मेरे तब भी मोबाइल में यूट्यूब ऑन नहीं हो रहा था दोस्तों। फिर मैंने दूसरे मोबाइल में, हस्बैंड के मोबाइल में देखा, और तब जाके ये ऑन हुआ। तो एक मेरा ये भी मैसेज है दोस्तों सबके लिए कि थोड़े से लाइफ में अगर कोई मेरी तरह बेपरवाह है तो इतने लापरवाह नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई भी इतना लापरवाह होगा। और चल रहा है, चलो चलने देते हैं। फ़ोन रखा है तो कितने महीनों तक, मैं 4 महीने तक एक फ़ोन मेरा न्यू रखा रहा, तो यूज नहीं किया। तो काफ़ी केयरलेस हूँ कुछ चीज़ों को लेके मैं, और उसका अंजाम बहुत बुरा ही होता है, जैसे आज हुआ। गूगल की तरफ से मेरे लिए मैसेज आया था कि आप अपनी एज प्रूफ करिए, आईडी वगैरह लगाइए, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। तो मैं सीरियसली नहीं ले रही थी दोस्तों। मैं किसी भी चीज़ को, जब तक मुझे कोई चीज़ बहुत अजीज नहीं होती, मैं इतनी केयरलेस हूँ कि मैं बता नहीं सकती। एक, मैं भगवान को नहीं बोलती हूँ, बस यही मेरी खासियत है। और भगवान मुझे किसी के आगे झुकने नहीं देते, किसी के आगे गिरने नहीं देते। तो भगवान के प्रति इसलिए मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन दोस्तों बढ़ता ही जाता है। एक ये भी दुविधा थी कि अभी मैं क्या करूं, और सबसे मेन तो ये था कि जहाँ मैं इतनी मेहनत करके इतने 5,000 सब्सक्राइबर जोड़ चुकी हूँ, बना चुकी हूँ, और अब भले ही मैं दूसरा अकाउंट बना लूँगी, दूसरा चैनल बना लूँगी, मगर इतनी मेहनत का क्या होगा। तो एकदम होपलेस तो हो चुकी थी। तब भी मैंने मंदिर गई टाइम से और पूजा की, तो उसी भगवान की वजह से दोस्तों अभी मैं बिल्कुल भी टूटी नहीं, और देखा ऑन हो गया था इस पे। तो एक मैसेज मेरा ये भी है कि देखिए, जब फ़ोन का भी नेटवर्क काम नहीं करता है, फ़ोन का भी सिग्नल जहाँ काम नहीं करता है, वहाँ पे भगवान ही आपके काम आते हैं। और आप अपना फ़ोन बिना रिचार्ज के नहीं चला सकते। आप अपने दोस्तों से भी बिना ज़ुबान के नहीं बोल सकते हो। आपको किसी से बोलने के लिए भी फ़ोन की ज़रूरत होती है, या किसी से मिलने के लिए जाना पड़ता है। और एक भगवान ही ऐसा माध्यम है दोस्तों। आप अगर बैठे हो एक जगह, मंदिर नहीं जा पा रहे, आप वहाँ पे याद करिए, आपको ज़रूर भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर आपको आभास कराते हैं कि नहीं है, आप हिम्मत मत हारो। तो बस मेरा यही मैसेज है सबसे कि आपको जो ये जीवन मिला है, ये आपके माँ बाप की देन है, और उस माँ बाप से भी जो ऊपर है वो भगवान है। उनको कभी मत छोड़ो, अपने डेली रूटीन में ज़रूर याद करो। जिसको भी मैं मंदिर जाता हुआ देखती हूँ या पूजा करते देखती हूँ, तो मैं ऐसे किसी को भी एकदम से नहीं देखती। और अगर मुझे कोई पूजा करता हुआ दिखता है, तो मुझे वो इंसान इतना सही लगता है या इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है हाँ, ये भी मेरी तरह है। तो भगवान को दोस्तों हर कोई नहीं मान सकता, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए भी भगवान ही याद करते हैं आपको। हर कोई उस दरवाजे भी नहीं पहुंच सकता। तो बस मेरा यही मैसेज है दोस्तों कि लाइफ में आप सोचेंगे कि आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, माँ बाप है, भाई बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो इन सब तक भी मैसेज पहुंचाने के लिए आपको एक्टिव होना है, हरकत करनी है, मोबाइल चाहिए, बातें करने के लिए पहुंचना पड़ता है। मगर एक भगवान ही ऐसा साधन है, एक ऐसा रास्ता है जिस तक आप एक जगह बैठ के भी ध्यान लगा के याद कर लोगे,
तो पूरी दुनिया आप तक खिंची चली आएगी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा अगर आप भगवान को अब सबसे पहले याद करते हो, टाइम से नहा धो के भगवान तक पहुंचते हो। तो दो मेरे विचार हैं आज के कि लाइफ में आप कहते हैं ज़माने के साथ चलिए, और दूसरा कभी भी भगवान को मत भूलिए। बुरा वक्त भी हो तो हम सोचते रहिए ऐसा हो गया, मैं तो डेली पूजा करती थी, ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसलिए हो जाता है, भगवान परीक्षा लेते हैं कि क्या मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं कि भूल जाते हैं। अगर अभी मैं नहा धो के मंदिर नहीं जाती तो हो सकता है ये मेरा अकाउंट खुलता ही नहीं दोस्तों। कुछ ना कुछ उलझन आ जाती है। मैं एकदम टूट गई थी, उसके बावजूद भी मैं उठी, और भले ही मैंने चाय नहीं पी, मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपना मोबाइल में अपने दोस्तों तक अपना मैसेज पहुंचाऊंगी। और अगर नहीं खुलता ये अकाउंट या यूट्यूब बंद कर देता, होता है बहुत लोगों का बंद हो जाता है, तो फिर मैं नया खोलती, उसमें टाइम लगता, और सबको बताने में भी, बताने के लिए भी दोस्तों एक जरिया ही होता, या फ़ोन होता, या चलते फिरते बताना पड़ता, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता। तब तक फीलिंग हम कैसे शेयर करते। तो बस यही है कि इसीलिए मैं कभी भगवान को नहीं छोड़ती दोस्तों, क्योंकि जब जब ज़रूरत होती है हर कोई हाथ खड़े कर देता है, और बहुत लोग मदद के लिए आगे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वही आते हैं दोस्तों जिनको हम नहीं जानते या हम बात नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस पे। तो ये सारी चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि लोग हेल्पफुल नहीं होते, बहुत सारे लोग हेल्पफुल होते हैं, मगर समाज है समाज के दायरों में रह के हम अन्य लोगों से बात नहीं कर सकते। बस समझ सकते हैं कि कौन दुख के टाइम साथ देता है या साथ दिया। और मैं ज़रूर नोटिस करती हूँ कि अभी मेरा दुख का टाइम है, कौन था कौन नहीं था, या जिनको नहीं भी पहचानती तो कोशिश करती हूँ ना किसी वजह से पहचानने की, कि मैं अच्छे टाइम में ज़रूर दुआ करूँ, याद करूँ ऐसे लोगों के लिए। तो यही मेरा आज का मैसेज है दोस्तों, कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप ज़रूर टाइम से ईश्वर को याद करिए, क्योंकि ये जीवन है, इसमें सुख भी आता है दुख भी आता है। अगर आपको दुखों से बाहर निकलना है और दुख में हिम्मत नहीं हार पाए आप, या नहीं टूटे, तो उसके लिए भगवान को कभी ना छोड़ें दोस्तों। ये आपका सच्चा साथी है, सच्चा सहारा है, इससे बड़ा सहारा कोई नहीं है। तो बस अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। मेरा ये मैसेज हो सके तो, ज़रूरी नहीं आप शेयर करें या ना करें, ज़रूर सब तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि लाइफ में देखिए इतने अप्स डाउन भी आते हैं। अगर आपने ऐसे किसी शक्ति का हाथ थामा हुआ है जो आपको कभी नहीं गिरने देगा, ना किसी के सामने झुकने देगा, तो वो शक्ति ही परम शक्ति है, वो ईश्वर की शक्ति है। और मेरा इतना अटूट ईश्वर पे विश्वास है कि मेरी बातें यहाँ से कई बातें डायरेक्ट पहुँचती हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इतना दिल से कहती हूँ। मंदिर में मैं 2 घंटे नहीं बैठती, मगर मेरे जो सांस है मेरे 24 घंटे हैं। कोशिश यही रहती है कि कोई मेरी वजह से दुखी ना हो, और दिन भर मैं भगवान को जपते रहती हूँ, सुनते रहती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लाइफ में कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आप ईश्वर को कभी मत भूलिए। आप कितने भी सुख में हो तो याद करिए कि सुख के बाद दुख और दिन के बाद रात जरूर आएगी। सब छोड़ के चले जाते हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे माँ बाप हो, परिवार हो, सब हो दोस्तों, क्योंकि सबके काम हैं, सबके कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो इन्हीं सभी हालातों से सीखा लाइफ में कि एक जो सबसे बड़ी शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति है। आप उसको अपने साथ रखिए, बाकी सब आपके साथ चलेगा, सब अच्छा होगा। और एक मैसेज और है दोस्तों, अगर कभी मेरा ये आज एक मैसेज और देना बनता है कि अगर कभी ये अकाउंट बंद हो गया, जो कि मैंने मेन दोस्तों देखिए किसी भी अपने ऐसे फ़ायदे के लिए नहीं ये चैनल बनाया। मेन मेरा चैनल बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि मेरी 2 बहनें और हैं, वैसे तो 3 हैं मगर 2 का यूट्यूब चैनल है, और काफ़ी एक्टिव हैं वो लोग। तो
उनके ही हस्बैंड यानी कि भाई जैसे ही हैं मेरे, उन्होंने बोला अनिल ने कि दीदी आपका भी बना देता हूँ, आप ऐसी बैठी रहती। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका भी बहुत बहुत अनिल का धन्यवाद कि उसने मेरा चैनल बनाया। तो कभी अपने दुख सुख में इसमें शेयर कर लेती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, और मेरा मैसेज एक जगह बैठ के सब लोगों तक पहुँच जाता है। तो उसके बाद ही मैं इतनी खुश रह पा रही हूँ दोस्तों, और दुनिया को भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है आज जो मेरी लाइफ का जो मैं बता रही हूँ। तो इसको आप सुनिएगा ज़रूर, मेरे इस वीडियो को। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों कहा गया है, ये इसीलिए कहा गया है। कभी बुरा भी हो तो घबराइए नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स होके सोचिए, ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है वो कुछ टाइम बाद पता चलेगा। तो देखिए, मेरा वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बोलती थी, नहीं बनाती थी, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक नहीं होता था कि मैं क्या बोलूं। आज का मेरा वीडियो ये 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। तो इसका टॉपिक मुझे ऐसे ही मिला, इन हालातों से मिला, जो यूट्यूब एकदम बंद ही हो गया था मेरा। तो देखिए, मैं कह सकती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो लाइफ में कभी कभी कुछ बुरा भी हो तो सोचिए कि नहीं, इसके पीछे कुछ या तो हमारे कर्मों का कुछ है। जैसा कि गूगल ने मेरे को मैसेज कर लिया था जीमेल में कि आप अपना वेरीफाई करिए, आईडी लगाइए, जो के लिए मैं डिले हो गई। तो उस वजह से इतना मुझे परेशान होना पड़ा। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है करके हम सोचते हैं यार मैसेज तो आते रहते हैं, अरे हटाओ अरे हटाओ। नहीं, कभी कभी चीज़ों को सीरियसली भी लेना चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लेती दोस्तों। तो आप अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, और अपनी लड़कियां हैं तो उनको भी बताइए, अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को, अपनी दीदी को, तो जो भी हैं आपके, और दीदी हैं तो अपने भाइयों को, पतियों को, मम्मी को, पापा को, बच्चों को ज़रूर शेयर करिए मेरा ये वीडियो। और ध्यान से दोस्तों समझिए इस एक्सपीरियंस को कि लाइफ में ऐसा भी होता है। और जब एकदम अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं सहेलियां भी कम ही बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है मेरे भगवान छूट रहे हैं। तो भगवान ही मेरे दोस्त हैं, सब चीज़ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है दोस्तों। आप सभी रिश्तों को अपने साथ रखिए, उनको कभी मत छोड़िए, मगर सबसे बड़ा जो आपका रिश्ता है, ईश्वर का ही रिश्ता है। तो आधुनिकता में इंसान भूल जाता है चीज़ों को, मगर नहीं, आप ज़रूर सोचिए, जब आप अकेले रहते हैं, अकेले हर जगह जाते हैं, तो सोचिए एक ईश्वर ही है वहाँ पे, उसको याद करिए। अगर आप कहीं भी अकेले जा रहे हो, अकेले कोई काम है आपका, अकेले जॉब है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आप अपना भगवान का ध्यान, हनुमान चालीसा वगैरह, जो भी आप जिस धर्म से रिलेट करते हो, जिस धर्म से आप संबंधित हो, उस धर्म का आप ज़रूर ध्यान करिए। जहाँ पे आप फ़ोन नहीं उठा सकते, जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, वहाँ सब जगह आप ईश्वर का ही ध्यान करिए। आपको लाइफ में एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। आज देखिए, मेरा जब ये ओपन नहीं हो रहा था तो मेरा घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा फ़ोन से जुड़ गए हैं। मैं तो दोस्तों कम जुड़ी हूँ फ़ोन से, मैं जुड़ी थी अपनी मेहनत से, कि मैंने जो इतनी मेहनत की है उसका क्या होगा और अब क्या होगा। तो ईश्वर ने मुझे संभाल लिया, मैंने टाइम से ईश्वर को पूजा की। तो एक एग्ज़ाम्पल भी सेट किया, जो मैं बोलती हूँ वो पहले खुद पे करती हूँ। तो मैंने जैसा कि बोला था, देखिए मैं सुबह नहा धो के ही हर काम करती हूँ, तो मैंने वो किया दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। आप सभी का भला हो। देखिए, लाइफ में सुख दुख तो आते रहते हैं, ये तो तय है पहले से। और मैं तो दिल से सभी के लिए दुआ करती हूँ कि जिसने भी मेरे दुख तकलीफ़ में, या किसी के भी दुख तकलीफ़ में जो किसी का साथ देता है, सहारा बनता है, तो वो फरिश्ते ही होते हैं। तो आप सभी का भला हो,
आपके अपनों का भला हो। और मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों, सिर्फ चार दीवारी के अंदर जो हम लोग रहते हैं, जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं या परिवार के रिश्ते होते हैं, वही रिश्ते अपने नहीं होते। पूरा विश्व ही अपना परिवार है। और कभी भी मैं कोई भी काम, चाहे घर में कोई लड़ाई हो या अच्छा हो, तो मैं कभी भी उसको एकांत में खुसर पुसर करके नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी पहले से ही धारणा है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। सब सुनो क्या चल रहा है लाइफ में। तो कभी भी मैंने ऐसे गुपचुप तरीके से ना लड़ाई की ना कुछ किया। मुझे शेयर करके अच्छी अच्छी चीज़ों को या अपनी भावना को व्यक्त करके बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वाकई में पूरा जो विश्व है, आस पड़ोस है, ये अपना परिवार ही है। अगर आप चीज़ों को शेयर करते हो, बताते हो, तो लाइफ स्मूथ हो जाती है दोस्तों, कठिन लाइफ भी आसान हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, तो आइंदा कभी चैनल ऐसे हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाएगा, तो मैं फिर से ट्राई करूँगी, आप लोगों से फिर से मिलूँगी। तो अब तो मैं काफ़ी सदमे में ही थी अभी तक कि यार ये क्या हो गया दोस्तों अभी भी। तो मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंची है तो दोस्तों देखिएगा ज़रूर इसको। तो अभी के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।